एबरडीन जेट्टी और अब हम जाएंगे रॉस आइलैंड। यहाँ से रॉस आइलैंड के लिए हम लोग टिकट बुक कर चुके हैं। टिकट बुक करने के लिए आप यहाँ खुद से टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए ये है एबरडीन जेट्टी। ये राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे है। आप यहाँ आके खुद से टिकट बुक कर सकते हैं और बहुत सारा एक्टिविटी ले सकते हैं। हम रॉस आइलैंड की तरफ निकल पड़े और इस सफ़र में चारों ओर समुद्र ही समुद्र और छोटे छोटे बोट बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और आपको सामने में एक और बड़ा सा बोट दिख रहा होगा, ये सबमरीन बोट है जो आपको अंदर समुद्र के अंदर का भी सैर कराता है, कोरल्स वगैरह दिखाता है। और हमने नारियल पानी लिया और नारियल पानी लेके निकल पड़े रॉस आइलैंड के सफ़र पे। ये आइलैंड बहुत ही छोटा सा है और इसको आप पैदल भी घूम सकते हैं पूरा, या फिर आप चलने में असमर्थ हैं तो आप इस तरह से गाड़ी भी ले सकते हैं। अब रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। हमारा देश जब अंग्रेज़ों का गुलाम था तो अंग्रेज़ जिन भी कैदियों को काला पानी की सज़ा देकर अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में सेलुलर जेल में रखते थे, उनके ऊपर ऑपरेट करने के लिए इस आइलैंड पे उन्होंने अपना ऑफिस बनाया था। और ये आइलैंड उस टाइम पे इतना डेवलप था कि उस टाइम पे भी अंग्रेज़ों ने यहाँ पे स्विमिंग पूल, विद्युत गृह और पानी फ़िल्टर करने के लिए भी मशीनें लगाई थी। और ये जो ऊपर आपको एरोप्लेन जाता हुआ दिख रहा है, ये आर्मी मतलब एयर फोर्स का था। और यहाँ पे आपको नेवी के जहाज़ और आर्मी के जहाज़ वगैरह आपको आते जाते दिख जाएंगे सेफ्टी रीज़न्स की वजह से। और ये आइलैंड पूरा बसाया गया था, बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। लेकिन आज के टाइम पे आपको यहाँ पे सिर्फ उसके अवशेष ही दिखाई देंगे, क्योंकि पेड़ पौधों ने के जड़ों ने पूरा इसको ढक लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जल शुद्धिकरण ये संयंत्र लगाया गया था जिससे अंग्रेज़ों को साफ़ शुद्ध पानी मिल सके। और यहाँ पे अगर आप घूमते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे चर्च और अंग्रेज़ों के सुख सुविधाओं के लिए जो कैंटीन भी था। कैंटीन में यहाँ पे बार और डांस वांस की भी सुविधा रहती थी। और यहाँ पे एक चर्च भी बनाया गया था। और इस चर्च के बोलते हैं कि ये जो चर्च था उसका की जो लकड़ियाँ थी वो बर्मा से लाई गई थी और ये 100 साल तक लकड़ियाँ ख़राब नहीं होने वाली थी। लकड़ियाँ अब ख़राब हो चुकी हैं, पर यहाँ पे आप चर्च के अवशेष देख सकते हैं, पत्थरों से जो जुड़े हुए उसकी संरचना है उसको देख सकते हैं। अब हमारा 1 घंटा ख़त्म हो गया और हम जिस बोट से आए थे उसी बोट से नॉर्थ बे आइलैंड के लिए निकल गए। आप यहाँ पे जिस बोट से आएंगे उसी बोट से आपको नॉर्थ बे आइलैंड भी लेके जाया जाएगा। ये जो आइलैंड है नॉर्थ बे आइलैंड, छोटा सा एरिया। तो ये नॉर्थ बे आइलैंड को पहले सभी देखे नॉर्थ बे आइलैंड को पहले? हाँ, नोट पे देखे सभी देखे है ना। 20 रुपीज के बैकग्राउंड में देखे ना, हाथ में लेके घूमते हैं, जेब में लेके घूमते हैं नोट के पीछे। आइलैंड को तो जेब में लेके घूमते हैं हम लोग। फिर तो ये जो आइलैंड है ना, ये एरिया दिया गया 20 रुपीज के बैकग्राउंड में, क्योंकि टोटल अंडमान निकोबार मिला गया 572 आइलैंड्स में है। तो इतना सारा आइलैंड में सबसे ज्यादा कोरल रीफ मिला है इसी आइलैंड में। ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना एकदम कोकोनट आइलैंड का लास्ट कॉर्नर, तो ये कॉर्नर से लेकर ये कॉर्नर तक, ये जो 2 पॉइंटों का पीछे जो पत्थर दिया है, तो ये जो टोटल रीफ बना है ना, इतना बड़ा रीफ कोरल रीफ है। तो अंडमान में इतना बड़ा रीफ लेके कोई आइलैंड में कोरल रीफ नहीं मिला। इसी रीजन से ये आइलैंड को इंडियन करेंसी 20 रुपीज में दिया गया। क्लियर? वर्ल्ड में 2nd नंबर बीच है कोरल बीच, नॉर्थ आइलैंड। पहला नंबर कहाँ है मालूम है? हम बता देते हैं।
फिर आप बता देना। ऑस्ट्रेलिया में पहला कोरल बीच होता है, पहला नंबर वर्ल्ड का ऑस्ट्रेलिया में, और सेकंड नंबर जो है हम लोग इंडिया, तो हम लोग इंडिया भी पीछे नहीं है। अब हम नॉर्थ बे आइलैंड जा रहे थे और गाइड भैया ने हमको बहुत अच्छे से बताया कि वहाँ नॉर्थ बे आइलैंड में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। नॉर्थ बे आइलैंड में बेसिकली स्नॉर्किंग और स्कूबा डाइविंग और बनाना राइड, सोफ़ा राइड और ग्लास बॉटम बोट और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ पे लोग मोस्टली एक्टिविटीज़ के लिए ही जाते हैं। और यहाँ पे ये भी बहुत छोटा सा ही आइलैंड है, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। अब हम पहुँच गए नॉर्थ बे आइलैंड और हम यहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले चेंजिंग रूम में गए। चेंजिंग रूम में जाकर हमने यहाँ पे अपने कपड़े चेंज करने के बाद लॉकर लिया। लॉकर आपको यहाँ पे लॉकर की भी फैसिलिटी मिलती है और आप यहाँ पे अपना जो भी कीमती सामान है उसको लॉकर में रख कर यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, तो उन एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। हमने सबसे पहले स्नॉर्किंग करने का डिसाइड किया और स्नॉर्किंग के लिए जो भी कॉस्ट्यूम वगैरह हमको यहाँ से जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह मिलने थे, हमने वो उन सब को लगाया और स्नॉर्किंग करने के लिए चले गए। और नहाने के बाद हमको बहुत ज़ोर से जम के भूख लगी थी, तो यहाँ पे खाने की भी सुविधा मिलेगी आपको। तो हम यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठकर अच्छे से खाने का मज़ा लिए और फिर यहाँ से वापसी के लिए हम अपनी बोट का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि आप जिस बोट में आएंगे यहाँ तक उसी बोट में आपको वापस जाना होता है। तो हमारी बोट यहाँ से एक ट्रिप जो टूरिस्ट थे उनको लेके वापस चली गई थी, तो अब उसके दोबारा आने का हम इंतज़ार कर रहे थे। इस इंतज़ार करते करते हम यहाँ का मार्केट घूमे और यहाँ का मार्केट आपको पोर्ट ब्लेयर के मार्केट से थोड़ा सस्ता मिलेगा, थोड़ा सस्ता लगेगा। तो आप यहाँ पे आए तो सीप वगैरह जो भी आपको यहाँ पे पसंद आया आप ज़रूर लें। हमने भी यहाँ पे खूब शॉपिंग किया और यहाँ पे शॉपिंग करने के बाद हम लोग यहाँ से वापस पोर्ट ब्लेयर चले गए। शॉपिंग करने के बाद हमने थोड़ा सा इंतज़ार किया अपने बोट का और इंतज़ार करने के बाद हमारा बोट आ गया और हम पोर्ट ब्लेयर वापस चले गए। ये खा रही है, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं खा रही है। ओके, टाटा, बाय बाय।